सर कर दो स्टार्ट। Okay. Hello guys, I'm Raghav Mahajan. I'm a civil engineer and I'm going to teach you civil engineering. As you all know कि अपना सिलेबस आ चुका है JKB SSB पे साइट पे. So in this syllabus मैंने दो सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं. This section contain 50 marks and this section contain 10 marks. In 50 marks we have FM, RCC, SOM and CPMT, and in the 10 marks we have survey, water engineering, highway, railway, irrigation and soil. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्वे. As you all know, survey is one of the basic subject of our civil engineering. So we have to go with survey. Surveying. Okay guys. So what is surveying? As you all know, definition हम सबने पढ़ी होगी कि surveying it is an art of measuring relative position of 2 point and represent it graphically and numerically. इसको हम लिख देते हैं. It is an art of measuring relative position of 2 points, या कहें रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एंड न्यूमेरिकली भी, सो व्हाट इज दैट मींस. इस डेफिनेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि सपोज दिस इज अवर अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर मैं इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने इस ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर अर्थ सरफेस, दिस इज एन अर्थ सरफेस. इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं पोजीशन को डिटरमाइन कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट का क्या कर लिया, सर्वे कर लिया. इस ऑब्जेक्ट का क्या कर लिया, इस ऑब्जेक्ट का सर्वे कर लिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ. व्हाट इज शेप ऑफ एन अर्थ? हमारी अर्थ की शेप क्या है? शेप ऑफ अर्थ. शेप ऑफ अर्थ हमारे साइंटिस्ट ने बताई है. व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? दैट इज जियोइड. व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? दैट इज जियोइड. Previously it is known as oblate sapphroid. पहले इसको oblate sapphroid बोलते थे, but nowadays what is the shape of it? That is geoid. Okay, but for all our engineering purposes, the shape of earth, what we consider as an engineer, what we consider is sphere. For engineering purposes, what we consider? We consider earth is like a sphere. Sphere is the shape of a ball. Like कोई भी टेनिस बॉल ले लें, प्लास्टिक की बॉल ले लें, that is a sphere. Geometrical shape, that is sphere. For all our engineering purposes, हम क्या consider करेंगे? हम consider करेंगे sphere. But actually the shape of earth, that is the question of SSC. Shape of earth is geoid. Okay. So now अगर हम सर्वेइंग की फिर से बात करें, सपोज एज ए इंजीनियर मैं इस रूम में आता हूं. इस रूम में आके मैं ये देखता हूं कि सामने इस वॉल पे एक बोर्ड है, ऊपर फैन है, नीचे फ्लोरिंग है. तो मैं उसको मैप पे जब ड्रॉ करूंगा, उसका लेआउट जब बनाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने उसका लेआउट बनाया, देन मैंने क्या किया, इस रूम का मैंने क्या कर लिया, इन जनरल इस रूम का सर्वे कर लिया. बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सर्वे. सर्वे, अगर मैं सर्वे बोलता हूं किसी भी चीज का, लाइक हम कंस्ट्रक्शन वर्क में जब भी करते हैं तो हम वहां क्या करेंगे, वहां पे हम डिटेल सर्वे करेंगे. कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन रेलवे, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पे क्या किया जाएगा, आपका डिटेल सर्वे किया जाएगा. अब डिटेल सर्वे को समझते हैं. डिटेल सर्वे क्या चीज है? डिटेल सर्वे, लाइक इसमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात की. इसमें हमने क्या की, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात की. बट डिटेल सर्वे में हम क्या करेंगे, डिटेल सर्वे में हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे उस ऑब्जेक्ट की, ऑल्सो उस ऑब्जेक्ट की एलिवेशन फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? एलिवेशन
बेयरिंग फाइंड आउट करेंगे. बेयरिंग इज नथिंग बट द एंगल्स एंड देन वी फाइंड आउट द ओरिएंटेशन. सो डिटेल सर्वे में मैंने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ सरफेस पे पोजीशन भी फाइंड आउट करूंगा, एलिवेशन भी फाइंड आउट करूंगा, बेयरिंग भी फाइंड आउट करूंगा एंड ओरिएंटेशन भी फाइंड आउट करूंगा. अब इन चीजों को डिस्कस करते हैं हम. व्हाट इज दैट थिंग? पोजीशन तो हम समझ जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैंने पोजीशन फाइंड आउट कर ली. देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड आउट पोजीशंस. वो मेथड्स हम जैसे जैसे सर्वे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें मेथड समझ आ जाएंगे. बट अब बात करते हैं एलिवेशन की. व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन इज लाइक कि मीन सी लेवल से सपोज कोई भी आपका रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस लाइन है जिसको हम डाटम बोलते हैं अपने सर्वेइंग में, वो क्या टेकन कहां से लिया जाता है? मीन सी लेवल. और सबसे पहली बात इसमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा मीन सी लेवल कहां से लिया जाता है. मीन सी लेवल इज टेकन फ्रॉम बॉम्बे हाई. कहां से लिया जाता है? दिस इज टेकन फ्रॉम बॉम्बे हाई. बिफोर इंडिपेंडेंस ये कराची से लिया जाता है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कहां से लेते हैं? बॉम्बे हाई से. मीन सी लेवल इज नथिंग बट अ डाटम, और मैं क्या कह सकता हूं? एज अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट. इस रेफरेंस पॉइंट से कोई भी चीज कितनी ऊपर है मीन सी लेवल से, कोई भी चीज मेरी कितनी ऊपर है, या मैं कहूंगा कोई भी चीज मेरी मीन सी लेवल से कितनी नीचे है, दैट इज नोन एज माई एलिवेशन. दैट इज व्हाट? दैट इज माई एलिवेशन. एंड इसमें एक और चीज आती है, हम सर्वेइंग में एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो अ हाइट. बट क्या डिफरेंस है मेरे एलिवेशन में और मेरे ऑल्टीट्यूड में? क्या डिफरेंस है? बस एक ही डिफरेंस है, जो हमारा ऑल्टीट्यूड अगर मैं मीन सी लेवल से लेता हूं या मैं रेफरेंस पॉइंट से लेता हूं, ऑल्टीट्यूड इज अ हाइट व्हिच इज ऑलवेज वर्टिकली अप, बट एलिवेशन इज अ हाइट आइदर इट इज वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन. ये हम समझेंगे अपने लेवलिंग में. ये हम समझेंगे अपने लेवलिंग में कि क्या है एलिवेशन का क्या रोल होता है. कोई भी चीज किसी मीन सी लेवल से कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, दैट इज नोन एज बाय एलिवेशन. बट ऑल्टीट्यूड इज माय वर्टिकल हाइट दैट इज ऑलवेज इन द अपवर्ड पोजीशन. ओके, सो आई होप पोजीशन बी क्लियर, एलिवेशन बी क्लियर. व्हाट इज बेयरिंग? बेयरिंग इज नथिंग बट द एंगल्स. अगर किस एंगल पे वो चीज पड़ी है, ये बेयरिंग हम समझेंगे अपने कंपास सर्विंग में, जहां पे हमारा बेयरिंग टॉपिक आता है. फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग सुना होगा आपने, वो सब हम वहां पे कवर करेंगे. बट इन जनरल सेंस मैं क्या कहूंगा, दैट इज बेयरिंग इज नथिंग बट द एंगल्स. अगर मैं उस ऑब्जेक्ट किस एंगल पे वो चीज पड़ी हुई है, अगर मैं वो भी फाइंड आउट कर लेता हूं. एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इन सिंपल टर्म, दिस इज द डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन. एंड एलिवेशन इज नथिंग बट द हाइट, आइदर वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन. अब इस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की मैंने पोजीशन फाइंड आउट की, इस ऑब्जेक्ट की मैंने एलिवेशन फाइंड आउट की, इस ऑब्जेक्ट की मैंने बेयरिंग फाइंड आउट की, इस ऑब्जेक्ट की मैंने ओरिएंटेशन फाइंड आउट की, एंगल फाइंड आउट किए, डायरेक्शंस फाइंड आउट की, एलिवेशंस फाइंड, हाइट फाइंड आउट की एंड पोजीशन फाइंड आउट की. सो मैं कहूंगा मैंने इस ऑब्जेक्ट का क्या कर लिया, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल सर्वे कर ली, या इस ऑब्जेक्ट की डिटेल लोकेशन फाइंड आउट कर ली है. क्या कर लिया मैंने? मैं इसको कहूंगा इसकी मैंने डिटेल लोकेशन फाइंड आउट कर ली है. ओके, इस ऑब्जेक्ट की मैंने डिटेल लोकेशन फाइंड आउट कर ली है. सो आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ definition of surveying. Surveying is क्या थी? It is an art of measuring relative position of an object on the earth's surface and represent it graphically and numerically. So I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा. देन आगे बढ़ते हैं. अब मैं बताता हूं कि सर्वे में हमने एक्चुअली कवर क्या करना है. एक्चुअली इसमें क्या, जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं. सिलेबस है उसमें लाइक देयर इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सर्वे, जिसमें कुछ टर्म्स आ जाएंगी. इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल इसी में कवर हो जाएगा. देन वी हैव डिफरेंट मेथड एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लाइक चेन सर्वेइंग. चेन सर्वेइंग इसमें हम कवर करेंगे. कंपास सर्वेइंग करेंगे, कंपास सर्वेइंग करेंगे, लेवलिंग पढ़ेंगे, कर्व्स पढ़ेंगे
कंटूर पढ़ेंगे, एंड टेक्योमीटर, थेडोलाइट, ये सब इसके सब मिसलेनियस टॉपिक है, ये सब हम क्या करेंगे, सब कवर करेंगे। एंड लास्ट लाइक वी हैव प्लेन टेबल सर्विंग, इन टॉपिक्स को हम सब कवर करेंगे। सो गाइस अभी हमारा पार्ट क्या चल रहा है, हमारा पार्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है। ओके, सो इंट्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले हमने अपनी इंट्रोडक्शन की, हमने सर्वेइंग की क्या किया, सर्वेइंग की हमने डेफिनेशन समझ ली है। तो ये सिलेबस है हमारे सर्वेइंग का। अब इसको आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव, एक बात समझेंगे, लाइक नेक्स्ट थिंग इज लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, और मैं क्या कहूंगा, लेवल लाइन। अब ये क्या चीज है, सपोज हमारा अर्थ सरफेस कुछ इस तरह से है, दिस इज अवर अर्थ सरफेस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इस पॉइंट को क्या मैंने माना, सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से मेरा यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस, दैट इज द रेडियस। ये भी क्या चीज है, दैट इज द रेडियस। यहां से यहां ड्रॉ करूं, दैट इज ऑल्सो अ रेडियस, एंड यहां से यहां ड्रॉ करूं अगर, दैट इज ऑल्सो अ रेडियस। हम बात करेंगे लेवल सरफेस की। लेवल सरफेस क्या है, एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको। लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो हमारे अर्थ सरफेस के क्या है, पैरेलल है। एक ऐसा कर्व सरफेस है जो भी हमारे अर्थ सरफेस के क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर अर्थ सरफेस। एक ऐसा सरफेस है जो हमारे अर्थ सरफेस के क्या है, पैरेलल है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इन डॉटेड लाइन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज एक पैरेलल लाइन। इस अर्थ सरफेस के एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, और इस लाइन को क्या कहूंगा, इस लाइन को मैं कहूंगा लेवल सरफेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है लेवल सरफेस इज अ कर्व सरफेस। लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस is a curved surface every point on which, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट, every point on which is equidistant from the center of Earth, from the center of Earth. Got it? तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, इसको एक बार पढ़ते हैं। लेवल सरफेस क्या, एक ऐसा कर्व सरफेस है जिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूं और उसको मैं देखूं, वो पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वी डिस्टेंस होना। अब ये कैसे होगा, ये सपोज दिस इज आर आर आर, रेडियस सब जगह सेम रहेगा हमारे सेंटर से। अब लाइक अगर मैं बोलूं ये मेरे लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके बीच अगर डिस्टेंस डेल्टा है तो इसके बीच भी डिस्टेंस कितना होने वाला है, दिस इज आल्सो अ डेल्टा। तो मैं कह सकता हूं अगर ये डिस्टेंस मेरा डेल्टा है तो ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है, डेल्टा होने वाला है, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। तो मैं कह सकता हूं इस पे अगर कोई भी पॉइंट मैं ड्रॉ करूं वो मेरे सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होने वाला है, इक्वी डिस्टेंस होने वाला है। व्हाट आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। लेवल सरफेस इज अ कर्व सरफेस एवरी पॉइंट ऑन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेवल सरफेस। एंड सेकंड थिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज लेवल सरफेस is parallel to the surface of earth, is parallel to the surface of earth। ये लाइन आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि लेवल सरफेस, ये जो हमारा लेवल सरफेस है ये हमारे अर्थ सरफेस के क्या है, पैरेलल है। ये हमारे अर्थ सरफेस के क्या है, पैरेलल है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, इस ये जो पॉइंट है यहां पे, अगर इन पे पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को ड्रॉ करके मैं एक लाइन खींचता हूं, उन पॉइंट्स को ड्रॉ करके अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, द लाइन जॉइनिंग एवरी पॉइंट ऑन द लेवल सरफेस, दैट लाइन इज नोन एज लेवल लाइन। ये बात समझ गए होंगे आई होप। क्या बोला मैंने कि अगर मैंने इस पे एक लाइन ड्रॉ करी
इस पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी, वो मेरी लाइन क्या कहलाएगी? वो लाइन मेरी लेवल लाइन कहलाएगी। तो इसको लिख देते हैं हम। लेवल लाइन क्या चीज है? अ लाइन ज्वाइनिंग every point on the किस पे? लेवल सरफेस पे। ऑन द लेवल सरफेस is known as level line। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या है लेवल लाइन। क्या है? एक ऐसी लाइन है जो कि क्या कर रही है? लेवल सरफेस के मेरे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूं तो वो लाइन मेरी क्या कहलाएगी? वो लाइन मेरी लेवल लाइन कहलाएगी। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसमें। इसका फोर्थ पॉइंट समझेंगे इसका। प्लम बॉब, आई थिंक आप सबको पता होगा। प्लम बॉब एक मिस्त्रियों के हाथ में इस शेप का, लट्टू शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किस काम आता है? जो कि इस काम आता है ताकि हम देख सकें हमारी जो ब्रिक मैसनरी, हमारी जो दीवार खड़ी हो रही है वो स्ट्रेट खड़ी हो रही है या नहीं खड़ी हो रही है। बस यही मेन इसका काम है। उसको मैं क्या बोलता हूं? दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्लम बॉब। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्लम बॉब। अब प्लम बॉब क्या है? अब इसमें कहां से प्लम बॉब का कंसेप्ट आया? तो मैं एक बात बताता हूं कि सपोज यहां पे मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में क्या है? प्लम बॉब। अब ये प्लम बॉब मेरे अर्थ सरफेस के क्या होने वाला है? सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस। यहां पे कोई इंसान खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? प्लम बॉब है। वो प्लम बॉब इस तरह से होगा। अब ये मेरा अर्थ सरफेस है, दिस इज माय अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस के क्या है? दिस इज नॉर्मल या मैं क्या कहूं? परपेंडिकुलर। प्लम बॉब मेरे अर्थ सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा प्लम बॉब लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करूं, वो मेरे लेवल सरफेस के क्या होगी? वो मेरे लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अर्थ सरफेस के लाइन वो परपेंडिकुलर है तो सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं तो वो इसके लेवल सरफेस के भी क्या होने वाली है? परपेंडिकुलर होने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। व्हाट इज दैट पॉइंट? अ प्लम बॉब लाइन is perpendicular to the level surface. This is the fourth point. First point is the definition. Second point, level surface is parallel to the surface of Earth. Third point, a line joining every point on the level surface is known as level line. And fourth point क्या है? Plumb bob line मेरे लेवल सरफेस पे क्या होगी? दैट इज नॉर्मल। इसको मैं परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं? नॉर्मल भी लिख सकता हूं और परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेवल सरफेस। नाउ एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, एक और लाइन होती है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज दैट लाइन? दैट लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल याद रखेंगे सभी बच्चे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन है। व्हाट इज दैट? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक मेरी ऐसी लाइन है जो अर्थ सरफेस के क्या है? टेंजेंशियल है। इस बात को बस याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन व्हिच इज tangential to the surface of earth। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस पे एक लाइन, कोई भी एक लाइन इस तरह इसको टेंजेंट काट के जा रही है। अगर यहां से काट के जा रही है इसको, ये लाइन, इस लाइन को क्या कहूंगा? ये मेरी क्या है? दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या चीज है? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? इट इज द लाइन व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक definitions in lab surveying. Now we got basic principle of surveying.
मैं लिखता हूं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हमारे पास दो प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। फर्स्ट प्रिंसिपल इस याद रखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? होल टू पार्ट। व्हाट इज दैट मीन? होल टू पार्ट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो जेई हो, एसएससी जेई हो या हमारा जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? दैट इज होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का क्या मतलब है? क्यों करेंगे हम होल टू पार्ट? होल टू पार्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे एरर्स आ जाते हैं, हम जो भी कभी भी कुछ भी हम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, वहां पे क्या आ जाते हैं? एरर आ जाते हैं। अगर हम पार्ट टू होल में जाएंगे, पार्ट टू होल में पार्ट में अगर छोटा एरर है, वो छोटे छोटे पार्ट में जाके एक बड़ा एरर बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं? होल टू पार्ट करते हैं, ताकि हम एरर, जो हमारे एरर आने हैं उनको इकट्ठा ना होने दें, ताकि एरर्स एलिमिनेट हो जाए। दिस इज द ओनली रीजन व्हाट वी डू होल टू पार्ट। एंड सेकंड क्या है? किसी भी दो पॉइंट से हम थर्ड पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लोकेट with the help of 2 point we can locate the third point. This is not necessary, but what is necessary, what is important? This thing is important. Whole to part. Now the turn of classification of survey. So there are different type of classification of survey on the basis of instrument what we use. There are different type of survey, like when we use chain surveying. When we use a chain, that surveying is known as chain surveying. When we use a compass, that survey is known as compass surveying. And when we use plane table, that surveying is known as plane table surveying. On the basis of purposes, there are different type of surveying. Like अगर मैं किसी वाटर बॉडी का सर्वे कर रहा हूं, उस सर्वे को क्या बोलूंगा? दैट इज हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। अगर मुझे इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए करना है, लाइक हाईवे के लिए करना है, रेलवे के लिए करना है, तो उस सर्वे को क्या बोलूंगा? मैं इंजीनियरिंग सर्वे बोलूंगा। अगर मैं हेवनली बॉडी की हेल्प से सर्वे कर रहा हूं, दैट सर्वे इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एंड एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, दैट इज कैडेस्ट्रियल सर्वे, जो क्या करता है? रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री। एंड लास्ट वी हैव लाइक टोपोग्राफी। अगर मैं किसी जगह का फीचर की बात करता हूं, किसी जगह की एलिवेशंस की बात करता हूं, कैसी एलिवेशन है, कैसे फीचर है, मैनमेड है, नेचुरल है, तो वो क्या कहलाएगा? दैट सर्वे इज नोन एज topographical survey. But important thing is there are basically two type of survey. Classification में क्या आ जाएगा? देख हमारे पास क्या है, जो बेसिक चीजें हमारे पास, that are two type of survey. Types की बात करेंगे, we have two type of survey. Type, दो टाइप के हमारे सर्वे हैं, that is known as plane survey and geodetic survey. What is that? Plane survey एंड जियोडेटिक सर्वे। ओके, अब प्लेन सर्वे को समझेंगे। प्लेन सर्वे को यहीं से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। प्लेन में मैं क्या कंसीडर करूंगा? प्लेन में मैं कंसीडर करूंगा कि अर्थ जो है वो हमारा एक प्लेन है। तो प्लेन है, प्लेन के लिए मुझे बड़ा थोड़ा एरिया कंसीडर करेंगे। सपोज इतना सा एरिया कंसीडर करता हूं मैं, इसका एक छोटा सा पार्ट, तो छोटा सा पार्ट को मैं कहूंगा दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। तो मैं इस चीज को क्या कहूंगा? इस चीज को कहूंगा यहाँ पे जो सर्वे होना है वो मेरा कौन सा सर्वे होगा? प्लेन सर्वे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट बात ये है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। व्हाट इज दैट मींस? कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। यहां पे कर्वेचर कंसीडर्ड नहीं होगा। कर्वेचर मींस दैट शेप कर्वेचर कंसीडर्ड नहीं हो रहा। उसको मैं क्या कर रहा हूं? इट एक्ट लाइक अ प्लेन, दैट व्हाई इट इज नेम एज प्लेन सर्वे। एंड इन जियोडेटिक, जैसे अभी हमने बताया कि शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, वहीं से हमारा वर्ड आया जियोडेटिक। तो इस टर्म में क्या होगा? कर्वेचर हमारा क्या हो रहा है? कर्वेचर कंसीडर्ड कर रहा हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं? अपना कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करता हूं। अब यहीं से देखें हम, प्लेन में क्या हो रहा है? मेरा बड़ा थोड़ा एरिया कंसीडर हो रहा है, एंड जियोडेटिक में मेरा बहुत ज्यादा एरिया कंसीडर हो रहा है। तो मैं इसमें से सेकंड पॉइंट अपना बना सकता हूं कि एरिया जो है यहां पे, एरिया इज स्मॉल
एंड यहां पे जो मेरा एरिया कंसीडर्ड हो रहा है, यहां पे एरिया जो कंसीडर्ड हो रहा है, एरिया इज लार्ज, एरिया इज लार्ज। थर्ड पॉइंट, अब स्मॉल बोल दिया, अब कितना स्मॉल, कितना एरिया, कम से कम एरिया मैं लूंगा जो कि कंसीडर किसमें हो जाए, प्लेन सर्वे में। वो एरिया क्या है, एरिया लेस देन 195.5 kilometers. This is as per Indian standard. Area less than 195.5 kilometer. इसमें क्या होगा, एरिया ग्रेटर देन, एरिया ग्रेटर देन का साइन बना रहा हूं, एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। वो किसमें, अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का एरिया तो उसको मैं कंसीडर करूंगा, ये मेरा यहाँ पे जो मेरा सर्वे हो रहा है दैट इज माय जियोडेटिक सर्वे। अगर उससे कम का एरिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड तो वो एरिया क्या कंसीडर्ड हो जाएगा, वो हमारा प्लेन सर्वे कंसीडर्ड हो जाएगा। बट यूएस स्टैंडर्ड से हम देखें, कई बुक्स में भी है, वो एरिया क्या दिया हुआ है, 260 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इस 195.5 को क्या लिखा है, दिस इज अवर इंडियन स्टैंडर्ड एंड दिस इज यूएस स्टैंडर्ड, ओके, 260 किलोमीटर। बट ऑप्शन में जब भी आपको आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो एरिया अपने जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है वो ही टिक करना है। बट कई जगह क्या होता है, 195.5 का ऑप्शन ही नहीं होता है, वहां पे ऑप्शन क्या होता है, 260 का ऑप्शन होता है, तो आप 260 को टिक करेंगे। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, सपोज अगर मैं यहां से प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करूं, यहां पे प्लेन पे प्लम बॉब लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, अगर तो यहां से इनके एंड से अगर ड्रॉ करता हूं, इस एंड से अगर ड्रॉ की मैंने, यहां से वो लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाती, क्योंकि वो हमारे क्या है, प्लम बॉब लाइन मैंने अभी बताया कि अर्थ सरफेस के भी परपेंडिकुलर है, एंड हमारे जो हमारा दूसरा सरफेस है, व्हाट इज दैट, लेवल सरफेस, उस सरफेस के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं, दैट इज द लाइन, और इस एंड से अगर ड्रॉ करूं प्लम बॉब लाइन, तो मैं कह सकता हूं जो मेरी प्लम बॉब लाइन है इन प्लेन सर्वे में, वो क्या है, दैट इज पैरेलल, दैट इज पैरेलल। तो मैं इसको रब कर देता हूं, इससे हमें फोर्थ पॉइंट मिला। फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, फोर्थ पॉइंट इज कि प्लम बॉब लाइन, पीबीएल लिख रहा हूं, प्लम बॉब लाइन इज पैरेलल इन प्लेन सर्वे। प्लम बॉब लाइन क्या है, हमारे प्लेन सर्वे में क्या है, वो पैरेलल रहने वाली है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर दोनों लास्ट एंड से एंड टू एंड मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, प्लम बॉब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो यहां पे पैरेलल होने वाली है। बट यही मैं जियोडेटिक में अगर बात करूं, अगर मैं इस एंड से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, अब यहां पे कर्वेचर कंसीडर्ड हो रहा है, तो ये लाइन थोड़ी मेरी इस तरह आएगी, एंड यहां से अगर लाइन ड्रॉ करूं, वो मेरी इस तरह आ जाएगी, और ये लाइनें एट द किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। और कहां पे इंटरसेक्ट होंगी, मैं कह सकता हूं ये लाइंस मेरी इंटरसेक्ट हो जाएंगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैं जियोडेटिक में क्या कह सकता हूं, पीबीएल प्लम बॉब लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन द जियोडेटिक सर्वे। आई होप ये टाइप आपको क्लियर होगी। दो टाइप का हमारा सर्वे है, दैट इज प्लेन एंड जियोडेटिक। फर्स्ट, प्लेन में हम कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं, जियोडेटिक में हम कर्वेचर कंसीडर करते हैं। एरिया यहाँ पे हम स्मॉल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एरिया लार्ज होता है। एरिया कितना स्मॉल लिया जाता है, 195.5 से कम का एरिया मेरा जो होगा दैट इज माय प्लेन सर्वे, एंड इससे ज्यादा का एरिया दैट इज कंसीडर्ड इन द जियोडेटिक सर्वे। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लम बॉब लाइन प्लेन सर्वे में मेरी क्या आएगी, प्लम बॉब लाइन मेरी पैरेलल आएगी, एंड इन जियोडेटिक प्लम बॉब लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज द टाइप ऑफ सर्वे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू, हम स्केल जानेंगे कि व्हाट इज स्केल। स्केल क्या चीज है, स्केल को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक या सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्केल। स्केल क्या चीज है, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ सिविल इंजीनियर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कोई भी हमारे पास ड्राइंग होती है, मैप्स होते हैं, उन पे आपको एक स्केल दिया होता है, कुछ इस तरह की एक वैल्यूज लिखी होंगी, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर,
और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स लिखी होंगी, या इस तरह नहीं लिखी होंगी तो 1/1000, 1/10,000, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। इन चीजों को क्या कहते हैं हम? स्केल। अब बताएंगे स्केल होता क्या है? स्केल इज व्हाट? स्केल को डिफाइन अगर मैं करूं, स्केल है क्या? एक्चुअली सिंपल भाषा में अगर समझे, अगर मैं यहां से सांबे तक का डिस्टेंस, अपने जम्मू से सांबे तक का डिस्टेंस अगर मैं नाप रहा हूं, उसका मुझे मैप बनाना है, तो यहां से अप्रॉक्स सांबा इज अबाउट 25 किलोमीटर होगा। बट उसको अगर मैंने मैप पे बनाना है तो मैं 25 किलोमीटर की लाइन तो ड्रॉ करूंगा नहीं, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे मान लूंगा कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है मैप पे, वो मैंने 1 किलोमीटर लिया ग्राउंड का। 1 सेंटीमीटर जो मैंने मैप पे ड्रॉ किया वो 1 किलोमीटर एक्चुअली इन द ग्राउंड। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ लाइन on the map or plan, length of line on the map or plan divided by length of corresponding line on the ground, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल। आई होप समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ लाइन जो हमने मैप पे दी, लाइक 1 सेंटीमीटर मैंने मैप पे ड्रॉ किया है, वो एक्चुअल ग्राउंड पे कितना है? वो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर है, तो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मैं इसी को लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर मैंने अपने मैप पे ड्रॉ की है लाइन, वो एक्चुअल ग्राउंड में 1 किलोमीटर है। ओके, दिस इज द स्केल। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ स्केल, numerically and graphically। numerical scale and graphical scale। numerical and graphical, जैसे हमने सर्वे की डेफिनेशन में ये बात की थी कि रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। ओके, तो मैं न्यूमेरिकल स्केल, दिस इज माय टू टाइप ऑफ स्केल। क्या है टाइप्स हमारे? न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक वैल्यू है, या ग्राफिकल। ग्राफिकल को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? हम अपने न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज नोन एज इंजीनियरिंग स्केल। व्हाट इज दैट? इंजीनियरिंग स्केल। एंड सेकंड थिंग, न्यूमेरिकल अगर बात करूं, सेकंड इसकी टाइप क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको मैं आरएफ भी बोलता हूं। जिसको क्या बोलता हूं? आरएफ। आरएफ मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इंजीनियरिंग स्केल क्या है? लाइक ये चीज मैंने लिखी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। जहां पे भी आपको इक्वालिटी का साइन मिल रहा है, जहां पे भी आपको इक्वालिटी का साइन मिल रहा है, दैट स्केल इज नोन एज इंजीनियरिंग स्केल। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, दैट इज माय इंजीनियरिंग स्केल। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? इसी को अगर मैंने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटीमीटर को मुझे ये जो किलोमीटर है, इसको भी मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। वो कैसे करूंगा? पहले किलोमीटर्स को मैं अपने मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा, देन मीटर्स को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। एज वी नो कि 1 किलोमीटर है 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात हमें पता है। वी नो दैट 1 किलोमीटर कंटेन 1000 मीटर एंड 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले इसको 1 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, 1 सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा, 1 अगर यहाँ पे 1 है 10 हो तो 10 लिख देना, 1 है यहाँ पे 1 किलोमीटर ही लिखा है मैंने, तो 1 इंटू क्या करूंगा, 1 इंटू 1000। ये किस में कन्वर्ट हो गया? अभी मेरा कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब इसी चीज को आगे मैं कन्वर्ट करता हूं, 1 इंटू 1000 इंटू 100। अब ये चीज मेरी किस में कन्वर्ट होगी? इस मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ हियर इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, ये भी चीज मेरी सेंटीमीटर में बन गई, ये भी चीज मेरी सेंटीमीटर में बन गई। तो इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को कट कर देता हूं, और ये चीज क्या बन गई, इसको अब मुझे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बनाना है। तो 1 डिवाइडेड हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 1 2 3 4 5 0, दिस थिंग इज माई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई होप स्केल का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जेई का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, बेशक आईएएस का एग्जाम हो, स्केल का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्केल के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आई होप जितना आपको पढ़ाया गया आपको समझ आ गया। थैंक यू।